अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स का हमारा टॉपिक है आप पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट और रिंकल्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, घर में कौन सी होम रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी जो पिगमेंटेशन हो वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही इजी और सिंपल सी टिप है, आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा क्योंकि ये बहुत लो कॉस्ट में बन रही होती है और इसके अलावा इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं होता कि जो कि आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होगा और आपकी स्किन को डैमेज करेगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी इस होम रेमेडी को बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो होगी बादाम। 7 बादाम आपने लेने हैं, उसको पानी के अंदर आपने डिप करके ओवरनाइट के लिए आपने उसको रख देना है। इसके साथ आपको चाहिए होगा ज़ाफ़रान, वो आपने लेना है 1 टेबलस्पून। आपको कहीं से भी मिल जाएगा, पंसार की शॉप से मिल सकता है या फिर अगर आपके घर में अवेलेबल है तो बेहतर है, नहीं तो आप बाज़ार से मंगवा सकते हैं। आपने वो 1 टेबलस्पून आपने पानी के अंदर डिप करके उसको भी रख देना है। अब पानी कितना होगा, पानी आपने लेना है 20 ml, 20 to 30 ml तक पानी होगा। उसके अंदर आप उसको 1 चम्मच जो होगा ज़ाफ़रान वो आपने उसके अंदर डिप करना है और उसको भी रख देना। ओवरनाइट के लिए आपने ये दोनों चीज़ें रखनी है। और मॉर्निंग में सुबह आपने बादाम जो होंगे उनको अच्छी तरह छील लेना है और छीलने के बाद आपने उसका पेस्ट बना लेना है, अच्छी तरह उसको ग्राइंड कर लेना है। जो वो ग्राइंड हो जाएंगे तो उसमें से आपने जूस जो होगा बादाम का वो आपने स्ट्रेन कर लेना है किसी भी स्ट्रेनर के साथ या मलमल का जो कपड़ा होता है उसके साथ आपने उसको अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेना। जो आपने बनाया ओवरनाइट उसको भी साथ रखा था उसमें से भी जो उसका पानी होगा वो आपने निकाल के तो ये जो आपने बादाम का जो जूस होगा इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद 3rd नंबर पे आपको चाहिए होगी एलोवेरा जेल। आपने एलोवेरा जेल ही यूज़ करनी है। अगर तो आप घर का यूज़ कर रहे हो, घर में जो एलोवेरा होती है उसको आपने निकाल के तो जेल बना लेना है। जेल आपने कैसे बनाना है, आपने उसको ग्राइंड कर लेना है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी देन आपने उसके 2 टेबलस्पून आपने वो ऐड कर देना। उस बना रहे हो 2 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपको चाहिए होगे विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल का आपको पता ही है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं क्योंकि इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। तो आपने 2 विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करने हैं। उसके बाद आप यूज़ कर रहे होते हो कोई भी ऑयल जो कि आप स्किन के लिए आपके सूटेबल ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। 1/2 टेबलस्पून आपने उस क्रीम के अंदर वो यूज़ करना है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी देन आपने उसको अच्छी तरह उसका पेस्ट बना लेना और उसको मिक्स कर लेना है। तब तक आपने मिक्स करना है जब तक वो क्रीम की शक्ल में ना आ जाए। जब वो क्रीम की शक्ल में आ जाएगा देन आपने उसको किसी भी जार में, एयर फ्री जो जार होगा उसके अंदर आपने उसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने उसको सेव कर लेना है। आपने फ्रिज में उसको सेव कर लीजिएगा क्योंकि ये टेम्परेचर जो होगा आपने इसको फ्रिज के अंदर रखना है, वैसे रूम टेम्परेचर पे नहीं रखने। तो आपने इसका इस्तेमाल जो है वो आपने 2 से 3 घंटे के बाद करना है। तो करोगे कैसे, आपने अपने फेस को अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप इसको मॉर्निंग में अप्लाई कर रहे होते हो, चाहो तो नाइट पे भी कर सकते हो। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें हमने कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया जो कि आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होगा और आपकी स्किन को डैमेज करेगा। ये जितनी भी हमने जो भी क्रीम हमने बनाई है ये एक तो प्योर है, दूसरा ये ऑर्गेनिक है, होममेड है, तो इसमें कोई केमिकल नहीं है। आप इसको हैंड पे भी यूज़ कर सकते हो, फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या है, ये एक तो आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा, डार्क स्पॉट को रिमूव करेगा और जितने भी रिंकल्स आ रहे होते हैं जो टाइम से पहले आपकी जो एजिंग प्रोसेस होगा उसको भी कम कर देगा। तो ये बहुत ही बेस्ट क्रीम है क्योंकि इसको यूज़ भी किया है और इसके साथ साथ इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है क्योंकि ये एक तो बहुत लो कॉस्ट में है, दूसरा ये कि आपको इजीली आप खुद से बना रहे होते हो। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे।